मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ सालों तक तमाम उतार चढ़ाव के बीच हालिया राज्यसभा चुनाव में ठहराव अब देखने को मिल रहा है, जब भाजपा और कांग्रेस ने बिना रस्साकशी की तीनों सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न करवाया। इस चुनाव में राज्यसभा में दूसरी बार कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा पहुंचे, जो कि अपने इंदौर दौरे के दौरान सीधे पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के निवास पर गए। अपने इंदौर दौरे के दौरान विवेक तन्खा ने वर्तमान परिस्थिति पर खुलकर बयान दिया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के घर पहुंचे तन्खा। स्वर्गीय रामेश्वर पटेल के चित्र पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। समसामयिक विषयों पर भाजपा को जमकर घेरा। इंदौर में सियासत का पारा उफान पर है। भाजपा और कांग्रेस कार्यालयों पर टिकट के दावेदारों का मजमा लगा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से निर्विरोध राज्यसभा चुनाव जीतकर आए विवेक तन्खा आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे। वो सीधे पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के घर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विवेक तन्खा ने दिवंगत रामेश्वर पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और बताया कि इस परिवार से मेरा नाता बरसों पुराना है। देखिए, आज तो मैं सत्तू भैया जी के घर आया हूँ। इस परिवार से हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता नाता है। मुशरान साहब के वक्त से भी है, मेरे साथ भी है। मैं इस परिवार का मित्र भी हूँ, इनका वकील भी रहा हूँ। बाबूजी का वकील था, इनको केस मैंने सुप्रीम कोर्ट से जिताया भी था। तो बहुत अच्छे संस्मरण हैं इस परिवार के बारे में। ये बड़ा इंदौर में ये एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, सेवा भावना से जुड़ा है बहुत ज़्यादा। दिल्ली में इनसे अक्सर मुलाकात होती थी, घर पे भी होती थी, पार्लियामेंट में भी होती थी। तो अब जब राज्यसभा का नया कार्यकाल मेरा स्टार्ट होने वाला है, अब दूसरा में चुनाव हमारा अनअपोज हो चुका है, बट क्योंकि पहला कार्यकाल मेरा 29 जून तक है, तो ये 30 जून से चालू होगा। तो मैंने कहा, जब मैं उसके पहले इंदौर आ रहा था तो मेरे दिल की बात थी। इन्होंने मुझे नहीं बोला था कि मैं जिन लोगों को मैं दिल से मानता हूँ, जिन प्रतिष्ठित परिवार को मैं सम्मान देना चाहता हूँ, मैं एक एक करके सबके घर जाया करूँगा। इंदौर में जैसे जब हम दूसरे शहरों में जाएंगे वहाँ भी जाएंगे। और समवेयर हमको लगता है कि इस मेल जोल से कांग्रेस का जो परिवार बढ़ेगा और उसमें एक आपस में ताकत आएगी। और इस ताकत की बहुत ज़रूरत है अब 2023 के लिए, क्योंकि हमको सबको मिलजुल के ही ये चुनाव लड़ना है। जो हालत हैं देश के, जो बन चुके हैं हालत, चाहे कश्मीर घाटी की बात करो। परसों ही मैंने AICC में प्रेस ब्रीफिंग ली थी AICC की कश्मीर के ऊपर, और मैंने कहा कि एज ए कश्मीरी पंडित मुझे बड़ा अफसोस है कि हम किस हालत पे पहुंच गए हैं। 1990 में हालत ख़राब हुई थी, पर तब किसी को समझ नहीं थी और नासमझी में ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि जब तक लोगों ने रियलाइज़ किया बहुत कुछ हो चुका था। 30 साल में हम समझ चुके थे। हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी वहाँ तैनात कर दिया था, मगर हमने वो नहीं किया जो को हमको सबसे पहले करना था। स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके शांति की व्यवस्था की वातावरण बनाना था। इस मौके पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने चुनावों में उठ रहे मुद्दों पर सवाल उठा दिए। वो बोले कि धार्मिक मुद्दों का चुनाव में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जबकि वर्तमान समय में भाजपा देश को बांटकर राज करने का काम कर रही है। बहुत ही देश एक बहुत ही ऐसे लेवल पे आ गया है, देश की स्थितियाँ, कि एक चिंतन होनी चाहिए। 23 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, कई राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, 24 में पूरे देश में चुनाव होगा। एक नया वातावरण निर्मित होना चाहिए, एक नया वातावरण सद्भाव का, आपसी मेल जोल का। और सबसे बड़ी चीज़, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमको न्यू एज इंडिया चाहिए, हमको डिजिटल इंडिया चाहिए। खाली नारों में नहीं, एक्चुअल में। IT जो आज रेवोल्यूशन वर्ल्ड में आया है, वो कोई इनके मारे थोड़ी आया है। वो तो इंडिया का, ये जो इंडिया के लोग हैं वो होनहार है। यहाँ का जो माइंड है वो ब्रिलियंट माइंड है। और ये लोग जब विदेश में गए, इन्होंने नाम कमाया, उससे आज IT रेवोल्यूशन इंडिया में आया है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से कई रेवोल्यूशन वर्ल्ड में आए जिसमें इंडिया का नाम बने, जो जुड़े। बड़ा तभी हो सकता है
जब यहाँ का वातावरण इम्प्रूव हो, अच्छा हो। राज्यसभा चुनाव में दूसरी बार फतेह हासिल करने के बाद विवेक तनखा के पहले इंदौर दौरे के दौरान सीधे पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के घर पहुंचने पर पटेल परिवार ने उन्हें धन्यवाद दिया और इस दौरान आगामी चुनाव में अधिक से अधिक पार्षद और पंचायत सदस्य निर्वाचित होने का दावा किया। और सवाल आया अब नगर निगम का चुनाव की बात, तो नगर निगम की चुनाव को लेकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर लीडर पूरी तरह से ताकत से लगा है और पूरी तरह लगेंगे। और इस बार संकल्प पूरे कांग्रेस परिवार ने लिया है कि महापौर कांग्रेस का इस बार बने। ये हमारा संकल्प। देखो, विधानसभा 5 में भी और पूरे शहर में भी, और 5 में भी सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, नौजवान साथी और कांग्रेस परिवार के सभी वर्ग साथी मिलकर यह संकल्प है कि इस बार हम पार्षद अधिक से अधिक चुनाव जीतेंगे। राज्यसभा के इंदौर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी दिखाई दिया, क्योंकि उनके सामने एक राज्यसभा सांसद ही नहीं, कांग्रेस के विधि विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी विवेक तनखा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।